गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत का आप जीवन परिचय लिख लीजिएगा किताब से देख करके। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत का जो कविता है वो नौका विहार है। नौका विहार को हम पढ़ेंगे। नौका विहार में कभी एक बार काला कांकर गया था, काला कांकर नामक स्थान पर, और वहीं पर गंगा थी और चांदनी रात में गंगा नदी में नौका विहार किए हैं, उसी का वर्णन है। देखिए, इस पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है, उसके साथ साथ गंगा की कल्पना नायिका के रूप में भी किया है। देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, जो गंगा किनारे जब नौका विहार करते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल शांत है, और उस शांत वातावरण में स्निग्ध तरल ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने सफ़ेद, सफ़ेद चांदनी जो है, तरल सफ़ेद चांदनी या कोमल सफ़ेद चांदनी उस शांत वातावरण में छिटकी हुई थी, माने चारों तरफ प्रकाशित थी। अपलक अनंत नीरव भूतल, भूतल माने पृथ्वी का जो तल था वो नीरव शांत था गंगा के किनारे, और उस नीरव शांत तल को जो है अनंत माने आकाश अपलक, बिना पलक झपकाए, बिना दृष्टि बंद किए एक टक देख रहा था। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तनवंगी गंगा है, यहाँ पे गंगा का मानकीकरण किया गया। गंगा दुबली पतली हो गई है और विरल हो गई। गंगा क्यों विरल हो गई है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में गंगा दुबली पतली हो जाती है, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा विरल हो गई, तनवंगी गंगा है। वह तनवंगी गंगा सैकत सैया यानी बालू की सैया पर, दुग्ध धवल बालू की सैया जो दूध के समान सफ़ेद है, उस दूध के समान सफ़ेद बालू की सैया पर गंगा लेटी है, श्रांत भाव से थकी हुई लग रही थी, और क्लांत निश्चल माने निश्चित रूप जो है निश्चिंत होकर के, दुखी होकर के गंगा उस बालू की सैया पर लेटी है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदुल करतल। करे कि कभी करें कि वह गंगा जो है तपस्विनी बाला के समान लग रही है। गंगा बड़ी ही निर्मल है, शशि मुख से दीपित, और उसके मुख जो है चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित थे। शशि मुख से दीपित, दीपित माने प्रकाश, प्रकाशित मुख थे, और उसके मृदुल करतल भी प्रकाशित हो रहे थे उसके मुख से, जो है चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित हो रहे थे गंगा का मुख, और मृदुल करतल यानी दोनों किनारे उसके वो भी प्रकाशित हो रहे थे। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो गंगा की लहरें थी उसके हृदय पर कोमल केश के समान लहराते हुए प्रतीत हो रही थी। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, जो गंगा का गोरा अंग था उस गोरे अंगों पर कांप कांप करके, कौन कांपता था? तार, तार माने तारा, तरल माने जल में। जब जो आकाश में जो तारे थे, ताराओं की छाया जब जल में पड़ती थी, तरल यानी सुंदर जल में पड़ती थी, तो उनकी जो छाया थी वो ऐसा लगता था कि उन लहराते हुए जल के साथ तारे भी लहरा रहे हों, और वो सिहर सिहर जाए, काँप काँप उठ रहे थे। तारे जो है जल में लहरा रहे थे और काँप उठ रहे थे। इस प्रकार से गंगा के गोरे अंगों पर प्रतीत हो रहे थे। चंचल अंचल सा नीलांबर, और जब उसके जल में वो नीला आकाश जब छाया दिख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि नीला आकाश रूपी आंचल जो है, चंचल आंचल भी लहरा रहा है गंगा के जल में, गंगा की आंचल लहरा रहे हों। साड़ी से सिकुड़न से जिस पर, और साड़ी और गंगा जो है साड़ी पहनी है, और उस साड़ी में सिकुड़न आ गई है, सिलवटें आ गई हैं। वो सिलवटें कैसे आई हैं? करे कि शशि की रेशमी विभा से भर, जब गंगा के जल में जब चंद्रमा की कोमल चांदनी जब पड़ती है तो कोमल चांदनी से प्रकाशित होकर के उसकी छोटी छोटी मृदुल लहरें, जो टेढ़ी लहरें हैं वो सिमटी हुई थी, और वो सिमटी लहरें जो है ऐसा प्रतीत हो रही थी कि मानो गंगा की साड़ी की सलवटें हो। इस प्रकार से अब हम जो है इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ गंगा की विशेषताओं
को तपस्विनी बाला के रूप में प्रकट किया गया है। रस शांत है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है। छंद स्वच्छंद है। अलंकार में मानीकरण है गंगा का, और लहर लहर में पुनरुक्ति प्रकाश है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण माधुर्य है। शांत रस है। अब उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पदांश का संदर्भ है कि उपयुक्त पदांश कविता नौका विहार से लिया गया है, जिसके लेखक प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब नीचे है दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुख धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांति क्लांत निश्चल। तो करें कि जब कवि नौका विहार के लिए जाता है तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। आकाश भी उस शांत वातावरण को नीचे एक पलक दृष्टि से देख रहा था, और दूध की सफ़ेद बालू की सैया पर पतली गंगा जो है श्रांत भाव से निश्चल भाव से लेटी हुई है। अब प्रस्तुत पद पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है? प्रस्तुत पद पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना का उल्लेख नायिका के रूप में किया है। गंगा बालू के मध्य बहती हुए कैसे प्रतीत हो रही थी? गंगा बालू के बीच बहते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। प्रस्तुत पदांश में कवि ने अपने आसपास के कैसे वातावरण का वर्णन किया है? प्रस्तुत पदांश में कवि ने जो है कि चारों तरफ उज्जवल चांदनी छिटकी हुई थी। आकाश टकटकी नज़र से पृथ्वी की ओर देख रहा था। पृथ्वी अत्यधिक शांत और शब्द रहित थी। ऐसे मनोहर और शांत वातावरण का में छिड़ धार वाली गंगा बालू के बीच में मंद मंद बह रही थी। इस प्रकार के वातावरण का कवि ने किया है।